नाम पूछकर किसी की हत्या कर देनी या फिर एक अलग तरह से उसको आइडेंटिफाई करके उसको मार डालना, ये कितना सही है? ये सवाल है, आपको इसका जवाब देना है। क्योंकि देश के अंदर तमाम अपराध ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक समुदाय को विशेष टारगेट करके किए जा रहे हैं। तमाम आतंकवाद जो होता है उसमें आपने देखा होगा, जो हाल फिलहाल में कश्मीर के अंदर पहलगाम में हमला हुआ, उसमें साफ ये कहा गया कि आतंकवादियों ने नाम पूछा और उसके बाद टारगेट किया, उसके बाद लोगों को मारा है। देश के अंदर भी कुछ इसी तरह का आतंकवाद मौजूद है। एक विशेष समुदाय के लोगों को पहचान के उनका नाम पूछ के मार दिया जाता है। कुछ आंकड़े आज आपके साथ मैं साझा करूंगा। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। हिंदू नाम पूछ कर मारना आतंकवाद, तो मुस्लिम नाम पूछ के मारना क्या है? देश के अंदर जैसे ही धार्मिक त्योहार आते हैं, नफरती चिंटू हैं उनको एक फुलझड़ी थमा दी जाती है जब वो उसको हिलाते हुए समाज के अंदर आते हैं और माहौल खराब करते हैं। इसी देश के अंदर एक कानून है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग दिखाई देता है। जो एक विशेष धर्म के खिलाफ और एक धर्म का रक्षक बताने वाले लोग जिस सरकार से संरक्षण प्राप्त करते हैं या फिर जिसकी नारेबाजी करते हैं, वही सरकार इसी देश के अंदर अलग अलग दृष्टि से कैसे देख सकती है। जहां बीफ के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, वहीं नॉर्थ ईस्ट गोवा के अंदर बीफ का एक्सपोर्ट और बीफ को परोसा जाता है थालियों के अंदर। वहां किसकी सरकार है? और जो नफरती चिंटू नफरत परोस रहे हैं, उनसे ये सवाल है। अभी आपने खबरों के अंदर देखा होगा, पंडित जी वैष्णो ढाबा जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस ढाबे को चलाने वाले जो ओनर बताए जा रहे हैं वो सनव्वर और आदिल बताए जा रहे हैं। पेंट उतार के उनकी आइडेंटिटी तक चेक करने की बात कही गई, जिस पर तमाम जो नेता हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों या फिर कांग्रेस के, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये नई बात नहीं है, देश के अंदर इस तरह की घटनाएं अमूमन होती ही रहती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो नफरती चिंटू झुंझुना उठा के नफरत का समाज के अंदर सौहार्द खराब कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी मुस्लिम समुदाय के लोगों से करवाई है। कुछ के अगर नाम आपको बताऊं, शर्मा फैमिली है, सिंधा फैमिली, जो उनके रिलेटिव हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम से करी है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के लीडर, उनकी बेटी ने भी मुस्लिम से शादी करी है। राजस्थान के बीजेपी लीडर ज्ञानदेव आहूजा, उनके यहाँ भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम से शादी की गई है। जयंत सिन्हा, ऐसे तमाम लोग हैं, नाम हैं, जो संगठन भी चलाते हैं। एक तरफ कट्टर हिंदू और मुसलमानों का दुश्मन अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं के ख़ानदान में उन्हीं के रिश्तेदारों ने मुस्लिम समुदाय के दामाद भी बनाए हैं। अब ये जो मुजफ्फरनगर में ढाबे वाली घटना घटित हुई है 2 दिन पहले, इसमें जो बाबा है, यशवीर महाराज जिसे कहा जाता है, उसने ये बीज बोया है जिसके अंदर अब क्योंकि कावड़ आ रहे हैं 11 तारीख से, कैसे माहौल को गर्म किया जाए, किस तरह समुदाय के अंदर विच्छेद किया जाए। यही देश है जहां पे कावड़ियों को मुस्लिम समाज के लोग कई बार फल और पानी पिलाते नजर आते हैं। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, या फिर कथाकथित दिल्ली तक के अंदर तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो लोगों से नेम प्लेट की मांग करते हैं, लोगों को कहते हैं कि वो अपना नाम बताएं ताकि धर्म की पहचान हो पाए, जिससे उनकी राजनीति चल पा रही है। कितना कल्याण हुआ, कितना विकास हुआ, इसका नहीं पता है, लेकिन जो स्थान है उनका नाम जरूर धर्म के आधार पर चेंज किया जा रहा है। कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करूंगा, विशेषकर गाय के ऊपर जिस तरह की राजनीति और जिस तरह के अपराध हुए हैं, क्या वो आतंकवाद नहीं है? ये सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सैकड़ों लोगों को लिंच किया गया देश के अंदर, क्या वो आतंकवादी घटना नहीं है? ये फैसला आपको करना है। आपको बता दूं, गाय के नाम पे मुस्लिम समुदाय के कई लोगों की हत्या की गई है।
2010-17 तक 63 घटनाएं सामने आई थीं, जिसमें 97% घटनाएं 2014 के बाद हुई हैं और इसमें भी 86% शिकार जो हुए हैं वो मुस्लिम हुए हैं, जिसमें से 28 लोगों की मौत हुई है। मौत कहें या हत्या, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। 2014 के बाद हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। मॉब लिंचिंग के 300 से ज़्यादा मामले 2014 के बाद हुए हैं। इसमें 60% से अधिक मुस्लिम समाज के लोग चपेट में आए हैं। गौ रक्षा के नाम पर होने वाली घटनाओं में लगभग 90% मुस्लिम चपेट में आए हैं। अगर साल दर साल की अगर बात की जाए 2014 के बाद, मैं आपको बता दूं 2015 में दादरी उत्तर प्रदेश मोहम्मद अकील जिसको लिंच करके मार दिया गया। 2017 झारखंड अलीमुद्दीन अंसारी जिसको लिंच करके मार दिया। 2017 में राजस्थान अलवर पहलू खान जिसको लिंच करके मार दिया गया। 2018 हापुड़ यूपी में कासिम को मारा गया। 2019 झारखंड में तबरेज़ अंसारी को मारा गया। ये वो नाम हैं जो हाईलाइट हुए, बहुत से ऐसे नाम हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं। 2014 से 2024 तक तकरीबन 300 से अधिक लिंचिंग की घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें से 180 से अधिक मुसलमान हैं जिनको लिंच किया गया है। इन तमाम हादसों में या फिर अपराध में 70 से ज़्यादा मौतें इसमें हो चुकी हैं। इसी के चलते कुछ और हाइलाइट्स हैं। 2023 में भिवानी हरियाणा में जुनैद और नासिर की हत्या की गई। 2024 अलीगढ़ यूपी में मोहम्मद फरीद। 2024 गुजरात में 23 वर्षीय एक युवक को मार दिया गया। 2024 में छत्तीसगढ़ में एक महिला की हत्या कर दी गई। 2024 में झारखंड में एक युवक मारा गया। 2024 शामली यूपी के अंदर एक युवक मारा गया। फिर 2024 रांची झारखंड में एक युवक को मारा गया। 2024 चरखी दादरी हरियाणा में एक युवक को मारा गया। 2024 लटूर महाराष्ट्र में एक महिला को लिंच किया गया जिसकी चपेट में उसकी बच्ची भी आ गई। 2024 में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में एक 37 वर्षीय युवक की लिंच करके हत्या कर दी गई। तो ये जो आंकड़े आपने देखे, ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि क्या ये आतंकवाद नहीं है? एक धर्म विशेष को टारगेट करना, उसका नाम पूछना, उसकी हुलिया से आइडेंटिफाई करके उसको मार देना, क्या ये आतंकवाद नहीं है? क्या हिंदू का नाम पूछ के मारना आतंकवाद और मुसलमान का नाम पूछ के मारना आतंकवाद नहीं है? बड़ा सवाल है। देश के अंदर बड़ी राजनीति हो रही है, गाय के नाम पे राजनीति हो रही है, लोगों को भावुक किया जाता है, धर्म की ओर अग्रसर किया जाता है। तमाम जो नफरती चुंटू हैं वो मौसमी सीज़न के अंदर उतर जाते हैं और इसका नगाड़ा बजाते हैं। समझदार आपको बनना है, विवेक अपना आप को इस्तेमाल करना है। अब चयन आपको करना है कि आप भेड़ चाल चलेंगे या फिर अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे। अपनी राय प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के ऊपर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।